Hi, once again, welcome back to Incredible School of English. Now, see, today I'm just gonna go to teach you the difference between phrase and clauses. आज का जो मेरा वीडियो है दिस इज स्पेशली फॉर द फ्रेजेस एंड क्लॉजेस मोस्टली बच्चे जो है वो फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं तो सी हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ये सबसे बढ़िया आइडेंटिफिकेशन है कि आप फ्रेजेस और क्लॉजेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो सिंपल सी बात है ये तो आपको पता ही होगा कि फ्रेज और क्लॉज जो है ये दोनों सेंटेंसेस के पार्ट होते हैं ओके बट सेंटेंसेस के पार्ट जो होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उन्हें कैसे पहचान पाओगे कि कौन सा पार्ट जो है वो सेंटेंस में फ्रेज का है और कौन सा पार्ट जो है वो क्लॉज का है ठीक है तो मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स पी से मतलब है फ्रेज और सी से मतलब है क्लॉज फ्रेज का पहला कंटेंट है पहला पॉइंट है इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ कभी भी फ्रेज का जो पार्ट होता है वो सेंटेंस में अर्थ तो देता है लेकिन अपने आप में कोई उसका अर्थ नहीं होता मतलब खुद से वो कभी पूरा सेंस नहीं बना पाता तो इट जस्ट टेक्स टू मेक सेंस द हेल्प ऑफ सेंटेंस हमेशा उसको सेंटेंस में पुट करना पड़ता है तब वो अपना पूरा अर्थ व्यक्त कर पाता है ओके तो फ्रेज का सबसे बड़ा पॉइंट है कि फ्रेज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ अपने आप से वो पूरा सेंस नहीं बना पाता क्लॉज में आता हूँ इट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इसका जस्ट कॉन्ट्रारी है क्लॉज अपने आप में पूरा का पूरा सेंस देता है खुद से स्वयं से उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती या अदर से कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है कि उसको उसका सेंस पूरा करने के लिए हमें कोई और पार्ट की ज़रूरत हो अगला है फ्रेज के बारे में इट हैज़ नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि फ्रेज जो होते हैं फ्रेज मीन्स वाक्यांश और वाक्यांश उसका है ही पार्ट वाक्य का अंश उसमें ना ही कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई प्रेडिकेट होता है प्रेडिकेट मीन्स इट्स अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी का पूरा पूरा पार्ट होता है जिसमें वर्ब्स होती हैं मेन वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं नाउन होते हैं प्रोनाउन होते हैं एडजेक्टिव्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होती हैं ठीक है तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ें होती हैं ये प्रेडिकेट वाले पार्ट को कही जाती हैं एक्सेप्ट सब्जेक्ट ठीक है तो ये इट हैज़ नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट होता और ना ही प्रेडिकेट होता ओके फिर मैं क्लॉज में आता हूँ इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लॉज सिंपली क्लॉज एक सेंटेंस का दूसरा रूप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है ठीक है फिर हम फ्रेज के तीसरे कंटेंट में आते हैं फ्रेज इट हैज नो फिनिट वर्ब फिनिट वर्ब यानी द सेंस इज फिनिट वर्ब शो करती है हमारे सेंटेंस के टेंसेस को सेंटेंस के ग्रामेटिकल फॉर्मेशन को तो फिनिट वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आती है दैट कुड बी द क्लॉज और दैट कुड बी द सेंटेंस ओके तो फिनिट वर्ब अगर आई है तो दैट कुड बी द क्लॉज नॉट फ्रेज और क्लॉज में आता हूँ लास्ट में ठीक है इट हैज़ नो फिनिट वर्ब फ्रेज में कोई फिनिट वर्ब नहीं होती इवन इट हैज़ अ फिनिट वर्ब क्लॉज में आपको फिनिट वर्ब ज़रूर मिलेगी ठीक है तो ये बेसिक डिफरेंस है अगर ये बेसिक डिफरेंस आपको पता चलेंगे और जान चाहोगे तो डेफिनेटली फ्रेज और क्लॉज में आप बिल्कुल सिंपली डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो और पहचान सकते हो कोई भी एक्सरसाइज हो बड़े आसानी से कर सकते हो मैंने एक दो एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं अ नंबर ऑफ बाउंड्रीज ये क्या है अपने आप में अ नंबर ऑफ बाउंड्रीज का मतलब क्या है अ नंबर ऑफ बाउंड्रीज ना ही इसमें प्रेडिकेट है और ना ही इसमें सब्जेक्ट है ठीक है एक फ्रेज है एक सेंटेंस का पार्ट है क्लास का पार्ट है जो कि अपने आप में कोई सेंस नहीं दिया जैसे हमने पढ़ा है ना कि इट डज नॉट मेक एनी कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ ओके और आगे लिखा बिफोर ही वॉज गॉड इसको हम कह सकते हैं देखो इसमें एक फिनिट वर्ब आई हुई है क्या फिनिट वर्ब आई है आप चाहे इसको ले लो इट्स इट्स अ हेल्पिंग वर्ब इट इज फिनिट वर्ब ठीक है तो ये पूरा का पूरा सेंस हमें क्या कह रहा है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द क्लॉज और दिस इज अ क्लॉज ओनली नॉट अ पार्ट ऑफ क्लॉज हाँ पार्ट ऑफ सेंटेंस जरूर बोल सकते हैं तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज आई होप यू विल अंडरस्टैंड थैंक यू बाय